नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? अभी करंट में एक न्यूज़ चल रही है। इथोपिया में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस और स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस करंट से हमें अपने एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है उसको निकालना है। ठीक है, देखिए इथोपिया में क्या हुआ है कि 12,000 साल बाद एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। बात समझ में आ रहा है? देखिए इथोपिया जो है उसकी राजधानी क्या है? हदीस अबाबा। क्या है? हदीश अबाबा। और हदीश अबाबा का अर्थ क्या होता है? नया फूल। देखिए ये हमने हदीश अबाबा हमने पढ़ लिया कैपिटल इसका, हमने इसका अर्थ पढ़ लिया। हो क्या रहा है आजकल खासकर यूपी पीसीएस एग्जाम में हो क्या रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया या बना दिया स्टेटमेंट कि हदीस अबाबा ये है, इसका अर्थ नया फूल होता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, हुआ क्या है, इथोपिया में हैली गुम्बी ज्वालामुखी, इसका नाम याद कर लीजिए। क्या नाम है? हैली गुम्बी ज्वालामुखी। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा करंट से रिलेट करके, तो आपको ज्योग्राफी में मैच द कॉलम बना कर पूछ देगा कि इथोपिया, और एक तरफ दे देगा आपका ज्वालामुखी का नाम। ठीक, तो हैली गुम्बी ज्वालामुखी का संबंध किससे है? इथोपिया से। कैसे याद होगा? देखिए इथोपिया में क्या आ रहा है? पिया। क्या आ रहा है? पिया। पिया से क्या होता है? हेलो हाय होता है। ठीक, इथोपिया में क्या आ रहा है? पिया आ रहा है, और पिया से क्या होता है? हेलो हाय होता है। तो हेलो हाय से क्या बन गया? हैली गुम्बी ज्वालामुखी। और पिया से क्या बन गया? इथोपिया। 12,000 साल बाद अचानक 23 नवंबर को 2025 को ये फट गया। अच्छा, इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें बहुत सी गैसें बाहर निकलती हैं, राख बाहर निकलता है, ठीक है, लावा बाहर निकलते हैं, छोटे टुकड़े चट्टान के रूप में बाहर निकलते हैं, शीशा बाहर निकलता है, बहुत कुछ बाहर निकलता है। बात समझ आ गई? अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, विस्फोट से उठी भारी मात्रा में ज्वालामुखी राख ऊपरी वायुमंडल, कहाँ? ऊपरी वायुमंडल तक पहुंच गई है। बात समझ में आ रही है? ऊपरी वायुमंडल, इसको याद रखिएगा। 2 पॉइंट निकल गया, यही है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा आपका देख रहे हैं धुआं। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए है क्या, जो हैली गुम्बी एक सील्ड टाइप ज्वालामुखी है। क्या है? हैली गुम्बी क्या है? एक सील्ड टाइप ज्वालामुखी। अब देखिए ये अपने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक, अब अपने को क्या पढ़ना है कि सील्ड टाइप ज्वालामुखी होता क्या है। प्रश्न अब यहां से बनाएगा आपको। ठीक है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो हैली गुम्बी एक सील्ड टाइप ज्वालामुखी है और यूथोपिया के दूर दराज अफार अफार क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? अफार क्षेत्र में आता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जहां जहां हम स्टार बना रहे हैं उसको तुम याद करते चलिए कि जो हैली गुम्बी है, पहली बात क्या है? सील्ड टाइप ज्वालामुखी है और इथोपिया के दूरदराज अफार क्षेत्र में आता है। बात समझ आ रही है? और ये सील्ड टाइप ज्वालामुखी होता क्या, सुनो हम लोग अभी आगे देखेंगे। हैली गुम्बी ज्वालामुखी इथोपिया के रिफ्ट वैली में, किसमें? रिफ्ट वैली में स्थित है, और जो एटाले पर्वतमाला का हिस्सा है, और अपनी उच्च भूभौतिक गतिविधियों के लिए इसको जानते हैं। चौथी पॉइंट अपने को क्या मिला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हैली गुम्बी ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? ये रिफ्ट वैली में स्थित है। ठीक, रिफ्ट वैली ही अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक, और किसका हिस्सा है ये? एटाले पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक, अभी तक हमने 5-6 पॉइंट निकाल लिया। आगे देखते हैं।
ज्वालामुखी राख का बादल क्या होता है? ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान जब सामग्री अत्यधिक दबाव के साथ वातावरण में फेंकी जाती है, जब विस्फोट, जैसे हमारी ये ज्वालामुखी है, ठीक, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे निकलता है ज्वालामुखी, ऐसे राख निकल रही है, गैसें निकल रही है, कण निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे निकल रहा है, एक फोर्स लगता है, एक क्या लगता है, एक फोर्स लगता है ऐसे, ठीक। तो यही फोर्स अत्यधिक दबाव के साथ वातावरण में फेंकी जाती हैं तो वह मिलकर राख का बादल बनाती हैं। इसमें क्या क्या होता है? अत्यधिक बारीक राख के कण होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ज्वालामुखी गैसें होती हैं, और भी गैसें होती हैं, सूक्ष्म चट्टानें होती हैं और कांच के टुकड़े होते हैं। हमने आपको बता चुका है, ठीक। अब देखिए, सिल्ड ज्वालामुखी होता क्या है? यह एक खास प्रकार का ज्वालामुखी होता है जो उसकी आकृति के कारण इसका नाम दिया गया है। सिल्ड ज्वालामुखी जो होती है, इसके शेप के कारण, ठीक है, इसकी जो आकृति है उसके कारण इसका नाम सिल्ड ज्वालामुखी रखा गया है क्या? देखिए, यह आकृति, इसकी आकृति जो है एक जमीन पर रखी हुई ढाल सिल्ड जैसी होती है, यानी बीच में उभार होता है। क्या होता है? बीच में उभार होता है और किनारे की ओर मंद ढाल होता है, ठीक। यह चौड़ा होता है और कम ऊंचा होता है। एग्जाम में आपको यही फंसा देगा, एग्जाम में पता है कम की जगह यहाँ पे ऊंचा लिख देगा, ठीक। तो मैक्सिमम लोग यहाँ गलत कर देंगे। अब कह देगा क्या, कम चौड़ा अधिक ऊंचा? नहीं, अधिक चौड़ा होता है और कम ऊंचा होता है, इसको एकदम याद कर लीजिए। बात समझ आ रही है ना? बीच में क्या होता है? उभार होता है। बीच में क्या होता है? उभार होता है, और किनारे की ओर क्या होता है? मंद होता है। मतलब कुल लगा ऐसे समझिए कि इस टाइप का है। अब ये ढलान है, ये क्या है? ये ढलान है, बीच में उभार है, ठीक, बीच में उभार है और ये ढलान है। इस टाइप का शेप में होता है। ये चौड़ा अधिक होता है और कम ऊंचा होता है, इसकी ऊंचाई कम होती है, ठीक। इसका निर्माण जो होता है बहुत पतले और कम चिपचिपे लावा के बार बार बाहर निकलकर दूर तक फैलने से होता है। इसका जो निर्माण होता है किसका? सिल्ड ज्वालामुखी का, ठीक। कैसे होता है? बहुत पतले और कम चिपचिपे लावा के बार बार बाहर निकलकर दूर तक फैलने से होता है। एग्जाम में यहीं पे जो कम लिखा है ना, यहीं पे आपको अधिक लिख देगा। देखिए, यहाँ पे जो संभावना है ना आयोग का, वो यहीं पे ट्विस्ट करेगा। कम चिपचिपा की जगह लिखेगा अधिक चिपचिपा, बहुत पतले की जगह लिखेगा अधिक पतला, कम पतला, ठीक। बात समझ आ रहा है? तो ये चीजों को आपको ध्यान देना होगा। सिल्ड ज्वालामुखी वह है जो बहुत ही तरल लावा से बनता है और इसकी आकृति जो होती है एक चौड़ी ढाल जैसी होती है। हमने कहा था ना कि चौड़ाई ज्यादा होगा, ठीक, चौड़ाई जो होगी इसकी वो ज्यादा होगी, ठीक, और जो ऊंचाई वो कम होगी, ठीक। ये चीज याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एक मोना लोवा है, एक मोना किया है। ये दोनों किसके उदाहरण है? सिल्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है। बात समझ आ रही है? देख, होता क्या है, जो सिल्ड ज्वालामुखी होती हैं उनमें जो उद्गार होता है, ठीक, वो बहुत शांत होता है, ठीक, शांत होता है। लेकिन शांत होता है, विस्फोट मतलब अचानक नहीं फटेगा, शांत उद्गार होगा। लेकिन लावा जो है बहुत तेजी से बहता है। लावा की जो बहाव की स्थिति है वो बहुत तेज होती है, ठीक है, और एक व्यापक चादर बना देता है। तभी तो मतलब सोचिए कि इथोपिया में फटा। देखिए, यहाँ पे इथोपिया है और ये अपना प्यारा देश भारत, ठीक। यहाँ पे राख आ गई, ठीक है, कोच्चि के पास राख के बादल छाए गए और उड़ान, जो वायुयान की जो उड़ान है उसमें डिस्टर्बेंस आने लगा। बात समझ रही है ना? तो क्या होता है, ये एक व्यापक चादर मतलब व्यापक एरिया को कवर करता है, बहुत तेजी से बहता है, लेकिन उद्गार जो होता है वो बहुत शांत होता है, तत्काल नहीं फटता है, ठीक। अच्छा, देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सिल्ड ज्वालामुखी, एक होता है स्ट्रेटोवोल्केनो। हमने इसी चैनल पे अपने ज्वालामुखी को बहुत अच्छे से कवर किया है, वोल्केनो को, मतलब बहुत ही ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे लेवल पे कवर किया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए, सिल्ड क्या होता है, यह एक लावा पतला होता है, इसका लावा क्या होता है, पतला होता है, इसलिए बहुत दूर तक फैल कर चौड़ी
कम ढाल वाली आकृति बनाता है और उद्गार शांत होता है, पता है आपको। अब स्ट्रेटोवोल्केनो क्या है, इसका लावा गाढ़ा होता है, यहीं पे ट्विस्ट करेगा आपसे एग्जाम में, ठीक। गाढ़ा की जगह पतला दे देगा, जहां पतला लिखा वहां गाढ़ा दे देगा। तो स्ट्रेटो का क्या होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए बहुत दूर तक नहीं जा पाता। भैया गाढ़ा है तो चिपचिपा होगा, गाढ़ा है तो चिपचिपा होगा, तो बहुत दूर तो जा नहीं पाएगा, ठीक। और इसकी आकृति क्या होती है, शंकुधारी होती है स्ट्रेटो की, और ये अंदर जमा मैग्मा के कारण विस्फोट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है उद्गार वो शांत होता है, क्या होता है, उद्गार शांत होता है, और स्ट्रेटो में क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक। हमने आपको दो चीजें एकदम बता दी। अच्छा, क्या जमीन पर इसका असर होगा, देखते हैं। आईएमडी के अधिकारियों का कहना है कि ज्वालामुखी की राख सिर्फ बहुत ऊंचाई पर असर डालेगी, लगभग 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इस कारण हवाई जहाज का आना जाना प्रभावित हो रहा है, होगा, लेकिन जमीन के पास की हवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे मौसम और सामान्य हवा पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल मिला के अधिक ऊंचाई पर इसका असर देखने को मिलेगा। कमेंट करके बताइएगा जो वायुयान उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, ठीक। देखिए अब हमने ऊपर पढ़ा था रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी, ये होता क्या, इमेज देखिए। जैसे जैसे आप कल्पना करिए कि आप किसी चट्टान पे खड़े हैं, मान लीजिए आप किसी ऐसे चट्टान पे खड़े हैं, ठीक, स्टैंड है यहाँ पे आप लोग, और हो क्या रहा है कि इधर की जो चट्टान है और जो इधर की चट्टान है ये विपरीत दिशा में खिस्सा करेंगे, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो इधर का हिस्सा है, इधर का हिस्सा ये उड़ता जाएगा और बीच का हिस्सा धंसता जाएगा, ठीक। इसमें तनाव आएगा, ये इधर खसकेगा, मतलब दिशाएं जो होगी इनकी विपरीत होंगी, बात समझ आ रही है, और जो बीच का स्थान है वो नीचे जाएगा, यही चीज़ है। देखिए रिफ्ट वैली क्या होता है, रिफ्ट घाटी या इसको बोलते हैं ग्राबेन। होता क्या है कि जब दो इधर देखिए, एक इधर खिसक रहा है इस दिशा की ओर, एक खिसक रहा है इस दिशा की ओर, ठीक, और बीच में जमीन धंस जाएगी, ठीक। ये देखिए, ये है ना, ये है विंध्य रेंज, ये सतपुड़ा रेंज, और देखिए बीच से क्या बह रही है, नर्मदा नदी, ये भी रिफ्ट वैली है, ठीक। साइड साइड के लोग ऊंचे हो जाते हैं और बीच का क्या होता है, नीचे हो जाता है, बात समझ आ रही है। उसके बाद देखिए ये भी एक स्थान है रिफ्ट वैली का, ये है और ये है। उसके बाद देखिए होता क्या है, एक मिनट, देखिए जब पृथ्वी की दो विशाल प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में खिंचती हैं, हमने बताया ऊपर, या दूर हटती हैं, जिसे भूवैज्ञानिक भाषा में अपसारी प्लेट सीमा या तनाव, इससे क्या होता है, इसको अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तनाव, टेंशन पैदा होता है, मतलब जब इधर खींचेगा इधर खींचेगा, आप खुद सोचो, आपका एक हाथ दाहिना हाथ इधर हम लोग खींचे और बायां इधर खींचे तो तनाव पैदा होगा ना, ठीक, तनाव, ठीक। जब तनाव पैदा होगा तो बीच की जो हिस्सा होगी वो नीचे धंस जाएगी, ठीक, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, और जो हिस्सा बीच की होगी वो क्या होगा, वो नीचे धंसेगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। नतीजा क्या इसका निकलेगा, इस खिंचाव के कारण जमीन का बीच का हिस्सा धंस जाता है, जबकि उसके दोनों किनारे ऊंचे खड़े रहते हैं, ठीक। आकृति क्या होती है, इस धंसे हुए लंबी और गहरी खाई जैसी संरचना को ही रिफ्ट वैली कहते हैं। इसकी आकृति वी आकार की या यू आकार की होती है, बात समझ आ रही है। तो हम लोगों ने लगभग जो इथोपिया में जो विस्फोट हुआ उसको भी देखा, प्लस हमने उससे संबंधित जीएस के पार्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। इस वीडियो के साथ साथ, ठीक है, हमने ज्वालामुखी को अच्छे लेवल पे कवर किया है, उस वीडियो को भी आप लोग जाके उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।